कसी बताई कीट पतंगा की बार बार मरकरी जल रही है बीके कन्ना कतराक माचर नजर आ रही है आपकी सबकी आ रही है। और भाई भाई वो अगर 12 को महीना होता तो इस वास्ते महापुरुष बताते हैं एक बरस के मौसम चार एक साल में मौसम कितने होते हैं हमारे बुजुर्गों ने तो 3 ही बताए हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा। लेकिन इन मौसमों के अंदर एक मौसम और आता है, जब फागुन का महीना बीत जाता है तो चैत्र का महीना लगता है बसंत पंचमी से, तो अगले पेड़ों के पत्ते खड़ जाते हैं और नई कोपड़ा स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? बसंत ऋतु। हो गया ना 4 मौसम। एक बरस के मौसम चार 5वां मौसम प्यार का। प्यार क्या है? ये प्यार शब्द का क्या मतलब होता है? कतराल तो गलत समझे ही थे प्यार को मतलब, लेकिन प्यार शब्द बहुत गहरा शब्द है। अगर हृदय के अंदर तोड़ के अनुमान लगाया जाए, प्यार का मतलब होता है बहुत ज्यादा चाहना। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, उसके शरीर पर कितनी गंदगी होती है, गाय अपने बछड़े को जबान से चाट कर साबुन से नीला वजह से एकदम साफ कर देती है। वो प्यार है। 4 सीएल 5वीं सीएल कहनी है कि चाल आप डूंगर में चाल बड़ी तो लिया मारो बच्चो रोई तो बूझी राख ली तारा बच्चा ना तो के बूझी थे बच्चा ना टाबर ना राख ली मैं करने खोटा दी न जा वो डूंगर में बड़ी तो लिया तो थे बेगी है क्यों अब मैं सीएल 5 चली गई। अब बड़ी ना बारी करे तो बारी वो तो टाइम लगे ऐसा बड़ी था मत हो जरवा बच्चा की मां कह रही है कि जल्दी करो मारो बच्चों रो रही है। अब 2 किलोमीटर आगे तो मां है और 2 किलोमीटर पाछे बच्चों है, लेकिन मां के आंचलों में दूध टपकने लग गया। मां तो जंगल में और बच्चा दादी के पास है, और जब बच्चा रोया तो मां के आंचल में दूध टपकने लग गया। जिन्हें लोग हमारा बाबा चुनचुनारिया भाई, वो मां की ममता है, वो प्यार है। बच्चा बाहर आया और मां की, उसको कहते हैं प्यार। एक बरस के मौसम चार 5वां मौसम प्यार का, इंतजार का। साल में एक दफे धरती माता के और इंद्र भगवान के प्यार होता, प्रेम होता है, जब रातों रात 11 लाख की योनि उत्पन्न होती है। मैंने समझ में शाम को तो आंधी चल रही है, डकेरा आ रहा, कई बूढ़े में पार दिया, कई छपरा डसका दिया, कई टाइम ऊपर चद्दर उड़ गया, और रात के 3 बजे आकर के बरसात पड़ी। इंद्र भगवान जो है धरती माता की इच्छा को पूर्ण करी, और सुबह तो उठा तो कई मैदे टूट गई, कई तालाबों की चादरा चल रही है, और उठा तो हजारों तो सावन की डोगरे चल रही है, पागड़ा है, कीड़े चल रही है, मेंढकियां बोल रही है मरना है जी मरना है जी मरना है जी मरना है। और बडोड़ो मेंढ को खेली और मर जाए, ऊंडो है मर जाए तो वो कह रही है मरना है मरना। तो केबा का मतलब है 11 लाख की योनि रातों रात उत्पन्न हुआ है धरती माता के, और इंद्र भगवान धरती माता की इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि धरती माता पत्नी है और इंद्र भगवान उसका पति है। तो ये 11 लाख की योनि ऐसे उत्पन्न होती है जी। जब क्यों भाई के लाख तो 11 हजार क्रम केट लाई है, 30 लाख घास 30 लाख की योनि बरकत योनि है, 20 लाख पशु 30 लाख की योनि ने पार करी आपा, तो 20 लाख की आगे फिर तैयार आ गई पशु योनि, गाय भैंस गधा घोड़ा बकरी छाड़ी लड़ी है जी। 8 लाख की जो योनि है वो इंसान की योनि बताइए। सुनो भाई, 4 लाख की योनि नर की योनि बताइए। अब मतलब है विद्वान लोग कहवे के जो हाथ से भोजन करने वाला प्राणी वो नर की श्रेणी में आता है। हाथ से भोजन कौन करे? बांदरो तो करे, आपा भी करा। गलोत्री में देखी कि नहीं? गिलोत्री के इंसान जान 5 आंगले 20 से मिले 10 पगामा 10 आता दिल गए दिखे भी जैसे रीछ है, रीछ के भी 5 है। चिंपाजी के भी वो भी हाथ भोजन करे। ये जो जंगल में रहे यहाँ जो है 4 लाख प्रकार का है, लेकिन माइनस सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम योनि है आप और हम। नर तेरे अवसर आया हाथ दीवाना भाई को बढ़। अब
अवसर यानी मौका हाथ में है। हम चाहें तो नर से नारायण भी बन सकते हैं, और अगर हम चाहें तो विद्वान से गधे भी बन सकते हैं। गधा तो वो बड़े ही हैं कभी कभी, क्या बना 1000 को नोट खरीद के भाई केसर की बोतल लिया। अब भी केसर की बोतल में एक राक्षस बैठो मायना खतरनाक है जी, मना कैसे वो भी राक्षस ना पीते ही आया तो ना तो कोई भाई की शुद्ध है, ना कोई छोरा छोरी की शुद्ध है, ना कोई बड़ा भाई की इज्जत है। और बुढ़िया छोरा का छोरा छोरी काय कह रिया आर्यो मोट पी दारू भाई वो तो बंदो 1500 रुपए की बोतल पी रही है, बुढ़िया कह रिया मोट पी रही है, तो होगी ना दुराचारी। इस वास्ते मेरे कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य जन्म के अंदर आप आए हो तो हमारा खान पान जो है, हमारा भक्षण जो है, अन्न है, दूध है, दही है जी, पनीर है, फल है, फ्रूट है, ये इंसान का भक्षण है। ये मांस और दारू ये तो राक्षसों का भक्षण है। आदमी अच्छा बना आदमी दारू पी के राक्षस बन जाता है। तो हमारे को जो है ये गंदी चीजों का त्याग करना चाहिए, अच्छी चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर अच्छी चीज खाओगे तो बताया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी तो वैसी बोलोगे वाणी। गंदी चीजों का प्रवेश करने से हमारा शरीर गंदा हो जाता है, बुद्धि गंदी हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इस वास्ते मनुष्य योनि में आया हो तो सबसे पहले तो सबसे प्यारी भक्ति माता और पिता की है। जहां में आकर इंसान अपने माता और पिता का ना हुआ, वो यहाँ का नहीं तो वहां का भी ना हुआ। माँ बाप की सेवा कर ले मूर्ख, क्या रखा है इस सजदे में। ये दोनों आलम छुपे हुए हैं महीम के पर्दे में। ये सरक और नरक यहीं पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले पगले, क्या रखा है सजदे में। ये दोनों आलम छुपे हुए हैं महीम के पर्दे में। माँ मद मीठा माँ मद राई, माँ की शान दिखा दे साई। गौर से सुन माँ बाप के जाए, दुनिया में सबसे बड़ी है माँ। अगर हमारी माँ जिंदी है तो हमारी सबसे बड़ी दौलत ही वही है। और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत है औलाद। अगर औलाद रात को 1 बजे तक नहीं आई तो माँ रोटी नहीं खाएगी। छोरा ज्ञान कर थारो पापा आयो, छोरा ज्ञान कर दारू पे कोई बच्चा तो नहीं आई, अरे वो गिरो गड्ढे आयो तो नहीं, फिर ज्ञान कर है जी। तो प्यारे सज्जनों, माता पिता की आत्मा कटती रहती है, उनकी आत्मा को कभी मत बुझाओ। उनकी आत्मा